So students, now we are going to start with the IUPAC nomenclature of branch chain alkenes. इसमें कुछ रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है. सबसे पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन एज द पेरेंट चेन. मॉलिक्यूल में बहुत सारे कार्बन एटम्स हो सकते हैं. कोई कंटिन्यूअस चेन का पार्ट है और कोई साइड चेन में है, कंटिन्यूअस चेन का पार्ट नहीं है. तो सबसे पहले हमें पेरेंट जो कार्बन चेन है, पेरेंट चेन को डिसाइड करना पड़ेगा. और उसको डिसाइड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन सा है. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन वही पेरेंट चेन बनेगा और वही वर्ड रूट डिसाइड करेगा. अगर इनकेस अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी है मॉलिक्यूल में, तो फिर जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन वो होगा जिसमें ये कार्बन जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे. मीन्स the carbon atoms involved in multiple bonds should be present in the longest continuous chain. Select ऐसा करना है longest continuous chain जिसमें कि multiple bond वाले carbon atoms जो हैं double या triple bond वाले, they should be a part of the longest continuous chain. Let us see, जैसे एक example I am giving you. CH3, CH2, 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 CH3 और यहाँ पे CH2 नहीं, यहाँ पे CH है, CH एंड यहाँ पे CH2, CH3 ये है. अब एक नज़र देखने पे लगता है कि ये है साइड चेन, मगर साइड चेन हम सिर्फ देख करके, स्ट्रक्चर देख करके डिसाइड नहीं कर सकते. हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को देखना है. अब हमारे पास दो ऑप्शंस है. हम यहाँ से अगर चलते हैं ऐसे 1 2 3 4 5, इसमें 5 इस चेन को दें, स्ट्रेट चेन दिख रहा है ये, इसमें 5 है. मगर दूसरा ऑप्शन है कि हम इसे देखें इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हो जाते हैं. अगर हम 5 लेते हैं तो साइड चेन हो जाता है ये, और जो हम 6 लेते हैं तो साइड चेन हो जाता है ये. तो हमें तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेना है. सो द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन consists of 6 carbon atoms. 6 carbon atoms. So word root क्या होगा? Higgs. Word root Higgs होगा. इसका सफिक्स होगा एन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है. ऑलराइट, फिर और एग्जाम्पल आ जाओ. जैसे CH3, CH3, C डबल बॉन्ड CH2, CH2, CH3, ये है मान लो हमारा कंपाउंड. ये कंपाउंड है दिस वन. अब यहाँ पे देखो, हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करना है. ऐसे तो एक नज़र में देखने से ये स्ट्रेट चेन लग रहा है 1 2 3 4 5, पर इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैंने बताया कि द कार्बन एटम्स विच आर इन्वॉल्व इन मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दे मस्ट बी द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. चाहे ऐसा करते वक्त तुम्हारा चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम ही हो जाए. तो जैसे कि अगर स्ट्रेट चेन, अगर ये इसको हम नहीं मानते हैं मेरे पेन, तो इसमें तो तुम्हारे 5 कार्बन एटम्स हो गए. मगर हमारा रूल के हिसाब से, IUPAC रूल के हिसाब से, दिस डबली बॉन्डेड CH2, दिस शुड बी द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन. सो हमें इसको लेके ही चलना पड़ेगा. अब इसको लेके चलने से का मतलब है कि एक ये कोर्स डिसाइड हो सकता है. अब इसमें कितना हुआ? 1 2 3 4 कार्बन एटम, या फिर ये इसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम. तो हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इधर या इधर, वो नेक्स्ट रूल से बताएंगे, इसी से जाएंगे. ये नहीं होगा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन शुड कंटेन द कार्बन एटम्स विच आर इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. सो यहाँ पे वर्ड रूट जो होगा ब्यूट होगा, 1 2 3 4 ब्यूट होगा. एंड इसमें सफिक्स इन लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड एक भी अगर है तो इन लगेगा. विथ पोजीशन होगी, पोजीशन भी होगी, वो हम आगे बताएंगे. तो ये चीज़ है रूल 1.
सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब अगर दो इक्वली लॉन्गेस्ट चेन आ जा रहा है, दो इक्वली लॉन्गेस्ट चेन, two equally longest chains are possible, long chains are possible, then which chain we will decide as the parent chain? The chain which contains maximum number of side chains, that will be selected as the parent chain. If I am just writing, if two equally long chains are possible, then the chain containing maximum number of side chains और अल्काइल ग्रुप्स, साइड चेन्स अल्काइल ग्रुप्स ही के रूप में लिखा जाता है, साइड चेन्स that will be selected as the पेरेंट चेन। ये सेकेंड रूल है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH CH3 CH3। अब इसमें हम अब हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन सा होगा। अब इस तरीके से हम जाते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं। इस तरीके से जाते हैं 1 2 3 4 5। इस तरीके से जाते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 तो होंगे, मगर अब कौन सा पेरेंट को, किसको पेरेंट चेन माना जाए जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हों। इनको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, जो साइड चेन होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, अल्काइल साइड चेन्स हैं। तो उस लॉन्गेस्ट चेन को लेंगे जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं। तो एक नज़र देखने से यही लग रहा है कि अगर हम इसे ऐसे करके लें तो ये होगा एक सब्स्टिट्यूएंट, ये होगा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट और ये होगा तीसरा सब्स्टिट्यूएंट। इसमें और किसी में अगर इसको हम लेते हैं तो केवल 2 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक ये। अगर हम इसको लेते हैं तो भी 2 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो ये इस तरीके से जो हम ले रहे हैं इस वे में, तो यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये मिथाइल और ये इथाइल। So this will be our longest continuous chain. So word root will be here 1 2 3 4 5 pent. Suffix will be in. All carbon atoms are singly bonded. ये तो हुआ। अब आगे हम जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको कैसे हम उनकी पोजीशन डिसाइड करेंगे वो हम आगे बताएंगे। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स 3 हैं, 2 है मिथाइल ग्रुप्स और 1 है इथाइल ग्रुप। अलग अलग पोजीशंस पे हैं ये। तो वो हम अब नेक्स्ट रूल में पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल है नंबर 2, नंबरिंग। नेक्स्ट स्टेप आता है कि नाउ वी हैव टू नंबर द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन। नंबरिंग करनी है ताकि हम सब्स्टिट्यूएंट्स को पोजीशन बता सकें। नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग के लिए वी यूज़ द लोएस्ट नंबर रूल। Suppose we have got CH3, CH, CH3, CH2, CH3। लोएस्ट नंबर रूल, हमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो वी हैव टू यूज़ द लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल का मतलब क्या हुआ? वी हैव टू नंबर इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट, द साइड चेन शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। The side chain should get the side chain or substituent or alkyl group should get the lowest possible number. तो
अगर हम यहाँ से बढ़ते हैं, इधर से स्टार्टिंग करते हैं, सपोज 1, then this is 2, this is 3, this is 4. So if we go from left hand side, then second position, at second position methyl group gets the second position. और जो हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, सो अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं देन द मिथाइल ग्रुप गेट्स द थर्ड पोजिशन. But what we have to do, we have to number in such a way that the side chain should get the lowest possible number. The carbon containing the side chain should get the lowest possible number. So we have to start the numbering from the left hand side. So it will be named as, now methyl group है side chain, पोजीशन के साथ इसको प्रीफिक्स करेंगे. मैंने बताया था कि प्रीफिक्स में हम साइड चेन्स को, सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रीफिक्स करते हैं. सो इट इज़ द सेकेंड पोजीशन. सो 2 देन अ हाइफन 2 मिथाइल, दिस इज द प्रीफिक्स, एंड देन वर्ड रूट 4. देयर विल बी नो गैप बिटवीन the substituent and the word root. 2 methyl butane, ब्यूट प्लस एन. 2 मिथाइल प्रीफिक्स है, ब्यूट है वर्ड रूट, एंड एन है योर सफिक्स. सो द नेम विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेन.